नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। ऑपरेशन सिंदूर पर आखिरकार संसद में चर्चा शुरू हो गई। 16 घंटे की चर्चा की अनुमति मिली हुई है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। लोकसभा में कल चर्चा की शुरुआत हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी शुरुआत की और विपक्ष के नेताओं को मौका मिला है। राज्यसभा में भी होनी है और पहला ही दिन था अभी, और कम से कम 3 दिन तो चर्चा इस पर चलेगी। 16 घंटे तब पूरे होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं। सभी पार्टियों के नेताओं को उनकी जो दलीय स्थिति है, उनकी पार्टी के पास जितने सांसद हैं उस हिसाब से लोगों को मौका मिला है। लेकिन इस चर्चा की शुरुआत में जिस तरह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो कुछ बोला है, सत्ता पक्ष के दूसरे सांसदों ने जो बात कही है, विपक्ष के सांसदों ने जो सवाल उठाए हैं, उन सारी चीजों को देखकर यह स्पष्ट हो गया है कि आखिर सरकार इस पर चर्चा से भाग क्यों रही थी। पहलगाम हमले को लेकर, फिर ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद सीज फायर, और सीज फायर पर डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा कि उन्होंने सीज फायर कराया है, व्यापार की धमकी देकर, इन सारे मुद्दों पर चर्चा से सरकार क्यों भाग रही थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लंबा चौड़ा भाषण दिया। शुरुआत उन्होंने ही की चर्चा की। ऑपरेशन सिंदूर की बात कही, घर में घुसकर मारेंगे, और बहुत जोशीला भाषण देते ही हैं। रक्षा मंत्री रहे हो चाहे दूसरे विभाग के मंत्री रहे हो, भाषण उनका काफी जोशीला रहता है और कई बार दोहराया उन्होंने। और ये भी बताने की पूरी कोशिश की, जिस तरीके से पिछले 11 साल से सरकार बता रही है कि 2014 के पहले, चाहे वो भारतीय सेनाएं हो, चाहे भारत देश हो, चाहे भारत की संस्कृति हो, चाहे भारत की अर्थव्यवस्था हो, ये सब पद दलित अवस्थाओं में थी। ये पिछले 11 साल से हो रहा है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल के अपने भाषण में भी इन सारी चीजों की याद फिर से दिलाई। और जो कुछ भी हुआ है 2014 के बाद ही हुआ है। यानी अगर ये कह सकते हैं कि जो एक टेप रिकॉर्डर है उसी को ऑन कर दिया उन्होंने और वो बजता रहा, बिल्कुल उस तरह से उनका भाषण रहा। कुछ एक चीजों को आपका मैं जिक्र भी करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ हमारा कोई संघर्ष नहीं है, यह सभ्यता बनाम बर्बरता का संघर्ष है, सीमाओं का संघर्ष नहीं है, सभ्यता बनाम बर्बरता का है। अगर कोई हमारी संप्रभुता को नुकसान पहुंचाएगा तो उसे करारा जवाब मिलेगा। हमारी मूल प्रकृति बुद्ध की है, बुद्ध की युद्ध की नहीं। हम आज भी कहते हैं कि समृद्ध पाकिस्तान हमारे हित में है। नरेंद्र मोदी सरकार का रुख स्पष्ट है, बातचीत और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकते। कब से आप इसको सुन रहे हैं? कम से कम 11 साल से तो कई बार सुन चुके हैं। हमारी सरकार ने भी पाकिस्तान के साथ शांति स्थापित करने के लिए कई प्रयास किए हैं, लेकिन बाद में 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक और 2025 के ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने शांति स्थापित करने के लिए दूसरा रास्ता अपनाया है। यानी पहले कुछ और रास्ते अपनाए जाते थे, लेकिन अब उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पागलपन नहीं, सोची समझी साजिश का हिस्सा है। ये एक टूल किट है जिसे पाकिस्तान और उसकी एजेंसियों ने एक नीति के तहत अपनाया हुआ है। तो कुल मिलाकर उनका जो भाषण था उसमें वही घिसी पिटी चीजें जो पिछले 10-11 साल से प्रधानमंत्री वही चीजें दोहरा रहे हैं, गृहमंत्री दोहरा रहे हैं और रक्षा मंत्री भी दोहरा रहे हैं। घर में घुसकर मारने का हमने तरीका निकाला है। उसके बाद फिर नंबर आया कांग्रेस के पार्टी के नेता गौरव गोगोई का। आसाम से सांसद हैं और बहुत बेहतरीन भाषण देते हैं। बहुत ही शालीनता के साथ उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से ये पूछा कि भाई, आपसे हम लोग जिस वजह से ये संसद में इस पर चर्चा की मांग की गई है और उसको स्वीकृति मिली है, आप उन सवालों के जवाब दीजिए। ये गौरव गाथा है, आप इसको कितनी बार बताएंगे? और वही सवाल तो हम लोग पूछ रहे हैं आखिरकार कि हमारी सेनाएं घर में घुसकर मार रही थी। उन्होंने पाकिस्तान में जो 21 ठिकानों को उन्होंने आइडेंटिफाई किया था, लेकिन 9 को उन्होंने खत्म किया, बाकी को खत्म करने के लिए क्यों रोक दिया गया उनको? इसी सवाल का तो जवाब पूछा रहा है, लेकिन सवालों के जवाब नहीं। उन्होंने अपनी बात कह दी, बैठे रहे, सुनते रहे। तो सवाल दागे गौरव गोगोई ने, और वही सारे सवाल कि आखिर पहलगाम में जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, पिछले 20 साल की यह सबसे बड़ी और सबसे दुर्दांत आतंकवादी घटना थी। 26 लोगों को गोलियों से भून दिया गया और हमारी सरकार आज तक उन आतंकवादियों को पकड़ नहीं पाई। ये सारा सवाल गौरव गोगोई ने किया। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात ये उन्होंने कि भाई, हम सीज फायर को तैयार क्यों हो गए? सरकार इस सवाल का जवाब दे, ऐसी हमारी क्या व्यवस्था थी?
और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार जब ये दावा कर रहे हैं तो हमारी सरकार उनको कड़ी चेतावनी क्यों नहीं देती है कि आप यह झूठ बार बार क्यों बोल रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो क्या हम मान लें कि यह सही बोल रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जो हमारा नुकसान हुआ है, हमारे जो रफाइल गिरे हैं, हमारे जो फाइटर जेट गिरे हैं, विमान गिरे हैं, उनकी सूचना हमें क्यों नहीं दी जा रही, क्योंकि बहुत महंगे सैकड़ों करोड़ रुपए के ये जेट होते हैं, देश का नुकसान हुआ है तो उसकी सूचना दी जानी चाहिए, क्यों खामोश है। गौरव गोगोई ने सेना के उन अधिकारियों के बयानों का हूबहू जिक्र किया जिन लोगों ने कहा था कि किस तरह से हमें नुकसान भी हुआ है, हमें रोका भी गया, राजनीतिक हस्तक्षेप भी हुआ है, बावजूद इसके हमने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया जिन लोगों ने पहलगाम की घटना को अंजाम दिया था। लेकिन जो सवाल पूछे जाने थे उसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पास कोई जवाब नहीं था, पर विपक्ष के नेताओं ने सवाल पूछे। और दूसरी बात ये, सत्ता पक्ष से और भी फिर कई नेताओं ने भाषण दिया, उसमें जेडीयू के नेता भी थे, दूसरी पार्टियों के भी नेता थे, अभी चर्चा आगे भी चलती रहेगी, लेकिन सबने वही बातें दोहराई, गौरवगान, प्रधानमंत्री मोदी ने ये कर दिया है, वो कर दिया है। लेकिन जो जिन सवालों को लेकर ये बहस हो रही है, जिन सवालों पर ये विशेष चर्चा का ये सत्र आयोजित किया गया है, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। लेकिन वही बात गौरव गोगोई ने कही कि हम एक विपक्ष हैं, हमने उस समय जब पहलगाम की घटना हुई पूरी तरीके से प्रधानमंत्री के साथ, देश के साथ, अपनी सरकार के साथ खड़े रहे, लेकिन हमारी वो सरकार भी तो बताए कि उसने किया क्या, हमारी वो सरकार भी तो बताए कि वो डोनाल्ड ट्रंप के दबाव के आगे क्यों झुक गई, उसकी कौन सी व्यवस्था थी, हमारी वो सरकार ये बताए कि आखिर हमने ऐसा क्यों किया, अपनी सेनाओं को हमने क्यों रोक दिया, जो सेना वहां पर जाकर हमले करी थी। एक यहां बड़ी महत्वपूर्ण बात है, गौरव गोगोई ने उन तमाम सवालों को उठाया जो सवाल अभी तक भारतीय जनता पार्टी उठाया करती थी। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि हमने पीओके को क्यों नहीं ले लिया, इससे बढ़िया मौका हमारे पास क्या था। राजनाथ सिंह ने अपने बयान में कहा कि हमारा पीओके लेने का या सीमा पार करने का हमारा कोई इरादा नहीं था, तो उसने सवाल किया कि भाई क्यों इरादा नहीं था। राहुल गांधी ने भी उस समय सवाल किया, कांग्रेस के नेता लीडर ऑफ अपोजिशन, कि आखिर हम क्यों नहीं अंदर गए, अगर हमने हमले को क्यों रोक दिया। लेकिन कुल मिलाकर ये सारे जो सवाल थे, उन सवालों का जवाब लग नहीं रहा है कि आगे भी मिलने वाला है। प्रधानमंत्री इस पूरी चर्चा का जवाब देंगे, इस पर अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं है। उम्मीद यही है कि जवाब नहीं देंगे, या जवाब अगर देंगे भी तो वास्तव में जवाब नहीं देंगे, यानी बोलने के लिए, भाषण देने के लिए आएंगे तो रक्षा मंत्री राजनाथ से भी ज्यादा जोशीला भाषण देंगे, चुटीले अंदाज में भी देंगे, बहुत सारी ऐसी भाषा का भी इस्तेमाल करेंगे कि उस पर सवाल भी उठेंगे, उनकी भाषा पर भी अक्सर सवाल उठते रहते हैं। और पिछले 70-75 सालों का इतिहास तो वो पूरा का पूरा गाएंगे ही। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जब सफलतापूर्वक सेना वहां पर पाकिस्तान में जाकर आतंकवादी शिविरों को नष्ट कर रही थी, हमने अचानक क्यों रोक दिया डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर, इसका जवाब प्रधानमंत्री से भी मिलने वाला नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है कि उसी सवाल का जवाब पाने के लिए ये चर्चा हो रही है, तो उसके लिए दबाव भी बनाया जाएगा, और दबाव अब कितना बनेगा, किस तरीके से बनेगा, वो देखने लायक है। लेकिन ये बात स्पष्ट हो गई है कि आखिर यही वजह थी, चूंकि जवाब है नहीं, जो जवाब होने चाहिए जिन सवालों के, आप इतने बड़े बड़े दावे करते रहे हैं, लेकिन आप अचानक एक देश के दबाव में आकर, और आप उसको स्वीकार भले न करें, लेकिन सीधे सीधे जब अमेरिका के राष्ट्रपति वो सूचना ट्वीट से दे रहे हैं और उसके 1 घंटे के बाद हमारे देश के विदेश सचिव इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि हम सीज फायर को तैयार हो गए, तो फिर कहने के लिए कुछ बचता नहीं है। लेकिन यह जवाब देश मांगेगा और मांगता रहेगा। यही बात गौरव गोगोई ने कही कि हमें अधिकार है और ये जानने का और आपको बताने का भी अधिकार ये होना चाहिए, आपका दायित्व होना चाहिए, क्योंकि देश को जब जरूरत है, संकट है, हमारे जो बाहरी सीमाओं की रक्षा के लिए पूरा का पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा है। इतना कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन कभी नहीं रहा है, दावा किया उन लोगों ने, और देखा भी हम लोगों ने कि किस तरीके से विपक्ष के सभी पार्टियों ने अपना पूरा समर्थन सरकार को दिया। लेकिन सरकार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मध्य पूर्व की यात्रा छोड़कर आते हैं, लेकिन बिहार में चले जाते हैं चुनाव प्रचार करने के लिए पहलगाम की घटना के बाद। इन सारी बातों का वहां पर जिक्र हुआ, लेकिन स्पष्ट हो गया है अभी चर्चा की जब शुरुआत हुई है पहले ही दिन कि आखिर सरकार इस चर्चा से भाग क्यों रही थी। अभी बहुत सी बातें सामने आनी हैं, देखेंगे और उससे भी आपको अपडेट करेंगे, लेकिन काफी चीजें स्पष्ट होती जा रही हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें जरूर भेजें।